झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो अब झुमका नहीं गिरा है, अब चप्पल जूते गिर रहे हैं। ये ऐसा बुरा हाल हो गया। और सुनिए, चप्पल जूते जब इतने गिरे तो पिछवाड़े में फट्टे कितने गिरे होंगे, ये पागल है क्या? देखना। दुख की बात यह है कि बरेली के अंदर में बहुत फट्टे मारे हैं योगी बाबा की सरकार ने। अब सारे लोग गए थे, मेरा एक दोस्त था कहीं था, पता नहीं कहाँ गया, ओए इधर आ, ये भी कह रहा था मैं बरेली जाऊँगा, बरेली जाने की बात कर रहा था। और उसके बाद जब पता लगा कि वहाँ पे फट्टे बज रहे हैं तो ये भगा वहाँ से, ट्रेन में उतरने वाला था तो फट्टे बजने लगे, भगा वहाँ से, वापस आ गए वहाँ पे। एक मौलाना उठ के एक फतवा जारी कर देता है, ये चीजें इन लोगों की बदलनी चाहिए। ये बेचारे तौकीर रजा जो है वो एक मौलाना एक दंगे भड़काने के लिए कोई भी फतवा जारी कर देंगे, देश में दंगे फैला देंगे। मरने वालों का चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सब हमारे भाई बहन है, ठीक है। किसी का घर बर्बाद होगा, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, घर तो इस देश का ही बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन एक मौलाना की वजह से पूरे देश में आप गंदगी नहीं फैला सकते। तौकीर रजा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुसलमानों का गुंडा है, मुसलमानों को बर्बाद कर रहा, बदनाम कर रहा है। एक की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। तभी हम राम जी का वो रैली निकालने की बात करेंगे तो पहले हम पुलिस से परमिशन लेंगे। अगर पुलिस ने अलाउ किया तो हम लेके जा पाएंगे, वरना हमें भी लेके जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई संविधान का हम समर्थन करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर संविधान के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। बरेली में आयला मोहम्मद के नाम पर जो सांप्रदायिक हिंसा हमको देखने को मिली, वो तौकीर रजा की रजामंदी से वो जुलूस निकाला गया था, वो जो कि एक मौलवी है, जिसके बाद से सीएम योगी का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने बोला कि ये जो मौलवी हैं ये भूल गए हैं कि यूपी में शासन और प्रशासन किसका है। अगर भारत के अंदर रहकर कोई सपना देख रहा है गजवाए हिंद का, तो उसको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और अगर कोई जहन्नुम जाता है तो गजवाए हिंद के नाम पर भारत में हिंसा पैदा करने का प्रयास करे, उसको हम जहन्नुम का रास्ता जरूर दिखाएंगे। जी, योगी बाबा का अल्टीमेटम तो आ चुका है कि भारत के अंदर रहकर गजवाए हिंद का जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? मैं तो बस यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी बाबा की सरकार है, दंगा वहाँ हो नहीं पाएगा। जो चीज़ें होने वाली थी उसको कैंसिल कर दी गई, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक है कि भैया दंगा ना हो, क्योंकि जब दंगा होता है तो कुछ लोगों का नुकसान होता है, किसी की गाड़ी फूक जाती है, किसी की दुकान फूक जाता है, किसी की चोट लग जाती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी भाई लोग अपने निकले थे, जितने भी मुस्लिम भाई अपने निकले थे, अपना जो भी उनका आस्था है उस चीज़ के बिल्कुल सम्मान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। और फिर आपका तौकीर रजा जो है, तौकीर रजा नाम है उनका, हाँ, वो तौकीर रजा जो है वो फिर ऐलान करते हैं भैया सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। तो कहीं ना कहीं फिर अगर आप इकट्ठा होने की बात करें तो कहीं ना कहीं वो माहौल बनने वाला था कि कहीं ना कहीं दंगा उंगा कुछ हो जाएगा, तो इसलिए प्रशासन ने उसको डायरेक्ट मना कर दिया, भैया ये चीज़ आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए हमारा है, कभी हम राम जी का वो रैली निकालने की बात करेंगे तो पहले हम पुलिस से परमिशन लेंगे। अगर पुलिस ने अलाउ किया तो हम लेके जा पाएंगे, वरना हमें भी लेके जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई संविधान का हम समर्थन करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर संविधान के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैडम जी, दुख की बात यह है कि बरेली के अंदर में बहुत फट्टे मारे हैं योगी बाबा की सरकार ने। अब सारे लोग गए थे, मेरा एक दोस्त था कहीं था, पता नहीं कहाँ गया, ओए इधर आ, ये भी कह रहा था मैं बरेली जाऊँगा, बरेली जाने की बात कर रहा था। और उसके बाद जब पता लगा कि वहाँ पे फट्टे बज रहे हैं तो ये भगा वहाँ से, ट्रेन में उतरने वाला था तो फट्टे बजने लगे, भगा वहाँ से, वापस आ गए वहाँ पे। और मैडम जी वहाँ तो चप्पल जूतों का भंडार लगा हुआ है, और भैया कुछ लोग तो चप्पल उठा के अपना दुकान खोल लिए। अब सोचिए चप्पल इतना गिरा हुआ है। अच्छा, आपने वो गाना सुना है, वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो अब झुमका नहीं गिरा है, अब चप्पल जूते गिर रहे हैं। ये ऐसा बुरा हाल हो गया। और सुनिए, चप्पल जूते जब इतने गिरे तो पिछवाड़े में फट्टे कितने गिरे होंगे, ये पागल है क्या? देखना कितना फट्टा गिरा होगा। सवाल ये बताइए कि एक सोशल मीडिया में वीडियो काफी वायरल हो रही है जहाँ पे फ्रंट फुट पे एक 12 साल का लड़का जिसने काले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है वो पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है पुलिस की तरफ। 12 साल के उम्र में जिसके हाथ में कॉपी कलम होनी चाहिए, उसके हाथ में पत्थर नजर आ रहे हैं। देखिए, पता है क्या है, ऐसे मुसलमानों के चक्कर में ना जो अच्छे सच्चे मुसलमान होते हैं वो बदनाम होते हैं, ठीक है। ये बताइए, तौकीर रजा जो है उनके भड़काने में जितने भी मुस्लिम लोग गए, अब वो गिरफ्तार भी हो गए या वो मतलब कर गए हैं, उनको क्या एक भी बार तौकीर रजा देखने गए? या जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है या जिसका मतलब कुछ भी हुआ, वह सर फूटा या टाके लगे, उनको क्या अस्पताल में देखने के लिए तौकीर रजा एक भी बार गए? ये बताइए। भड़काने में तो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं ये लोग, लेकिन वो एक भी बार गए वहाँ पर देखने के लिए किसी को? ये बताइए। बरेली का पता है आपको क्या हुआ है? हाँ, क्या कहेंगे उस पे? सही हुआ, प्रशासन ने सही करा। प्रशासन ने सही कर। प्रशासन का ये कहना है कि जुलूस जो निकाला गया उसकी परमिशन हमसे नहीं ली गई, कि कितने लोग आ रहे हैं पोस्टर बैनर के साथ आ रहे हैं उसकी परमिशन नहीं ली गई, और एंड में जब कैंसिल
प्रोग्राम, तो हिंसा भड़क गई काफी ज्यादा। पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज करा, लेकिन पुलिस के ऊपर ही पथराव करे गए। फतेहपुर में परमिशन थी, जो दरगाह तोड़ी गई थी वहाँ परमिशन थी किसी के पास? वहाँ बस वहाँ डंडा शांत था, वहाँ सिर्फ डंडा शांत था। एक मिनट, ये कह रहे डंडा शांत था, फतेहपुर की बात कर रहे हैं ना। तो ये बताइए, अगर दरगाह तोड़ी गई तब अच्छे सच्चे मुसलमान कहाँ गए? तब प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं उतरे? तब क्यों नहीं उतरे प्रोटेस्ट पर? अगर दरगाह अगर फतेहपुर की अगर देखा ये बरेली अभी यहाँ पर हमारा भंडारा हुआ, इसके लिए भी हमको लोग परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? तो वो तो इतना बड़ा जुलूस था, तो आपको परमिशन क्यों नहीं लेनी? परमिशन क्यों नहीं ली? परमिशन क्यों नहीं लिए बताइए ना? परमिशन लेना जरूरी होता है मैडम, पता आपको, ठीक है? और वो शायद भूल गए थे कि प्रशासन किसका है, ठीक है? प्रशासन अभी अखिलेश यादव का नहीं है, ठीक है? योगी आदित्यनाथ का है। वो उनका सवाल आपसे है कि फतेहपुर में परमिशन ली गई थी, नहीं ली गई? मैडम ये बताइए, अगर ये जो कह रहे हैं कि फतेहपुर में परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, वो चीज़ देखिए, मैंने वो न्यूज़ अभी देखी नहीं है, ठीक है ना? नहीं देखी वो न्यूज़ मैंने वो न्यूज़ सही से नहीं देखी, ठीक है? और ये जो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर परमिशन, बिना परमिशन के अगर हुआ, तो ये लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट निकाले? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकालिए ना, कि प्रशासन ने वहाँ पर काम नहीं करा, प्रशासन वहाँ पर खड़ा था, निकालना चाहिए था ना। हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हो ना, तो इसके लिए क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात जो फतेहपुर की बात कर रहे हैं, मुझे भी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है हुआ हो। जो चीज, अरे पहले सुन तो लो यार, गाली दे, पूरी दुनिया को नॉलेज चली जाएगी। और जब एक बात बताइए, जैसे भाई ने अभी बोला, इसने ऐसे बोला कि आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया उस समय? इन्होंने कहा प्रोटेस्ट का नतीजा तो हम देख रहे हैं, और ये तो उससे पहले का आप बता रहे हैं, ये तो उससे पहले था, तो ये तो नतीजा आपका है ना, पहले क्यों नहीं किया? फतेहपुर की बात का आप बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं करा? पहले क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब यही तो होता है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद के जन्मदिन पे वो थी, क्या नाम है, शब बरात शायद, उस पर आई लव मोहम्मद, कोई दिक्कत नहीं है, आई लव मोहम्मद करो, जय श्री राम करो, कुछ भी करो। सबसे बड़ी बात है, आपको जहाँ तक की परमिशन है, जितनी संख्या की परमिशन है, जितनी आपकी गाड़ियों की परमिशन है, जहाँ तक जाने की परमिशन है, वहाँ की परमिशन के दायरे में रहोगे आप, परमिशन से बाहर जाओगे। और अगर पुलिस आपको कह रही है, प्रशासन आपको रोक रहा है, तो आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बाबा का बयान सामने आया है, उन्होंने बोला जो लोग भारत में रहकर गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, उनको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बाबा ने यह भी बोला, जो दंगा फैलाएंगे उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। उन्हें क्यों नहीं याद? नहीं, 7 पुश्ते जो फतेहपुर थे। मैं वो भाई साहब, मैंने क्या बोला? पहली बात मैंने अभी क्या बोला? या तो इसका मतलब प्रशासन की परमिशन थी, मतलब तुम कह रहे हो कि प्रशासन अपने हाथों से, तो ज्यादातर मस्जिद पे ही टारगेट होता है ना, प्रशासन ज्यादातर जो होता है ना वो मस्जिद पर ही टारगेट होता है ज्यादातर। दिल्ली में बुराड़ी बाईपास के अंदर एक मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्तियां मिली थी। मस्जिद है वो, उसे चलाने वाले कौन है? मैं बुराड़ी के पास का ही हूँ। बुराड़ी के पास के हैं, तो वहाँ पे मजार क्या कर रही थी? मजार? अरे भाई साहब, जो चला रहे हैं वो खुद हिंदू हैं वहाँ के, जो उसे चला रहे हैं। एक के अंदर मजार और मूर्तियाँ क्यों लगा रखी? और जो कैमरामैन, जो भी रिपोर्टर वहाँ पे गए थे, उनके हाथ हाथापाई क्यों करी? हाथापाई क्यों करी? जो उसके अंदर थे, जो चला रहे हैं उसको, मजार को, या जो भी उन्होंने मूर्ति रख रखी है, चलाने वाले हिंदू हैं वो। अच्छा, बरेली की बात करिए। बरेली में जो हिंसा भड़की है, जो छोटे छोटे 12-12, 11-11 साल के बच्चे पथराव करते नजर आ रहे हैं, उससे आप क्या कहेंगे? गलत है, गलत है, गलत है ना? बिल्कुल। इसके ऊपर क्या लेगा? एक्शन लेना चाहिए। अभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे अच्छी बात है, अगर जो किसी ने गलत करा उसे गिरफ्तार करा, ओके है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? कहाँ पर? उस समय तो योगी की सरकार नहीं थी, दंगा हुआ था उस टाइम भी, 2 समुदाय के बीच हुआ था। 2 समुदाय के बीच हुआ था। यहाँ पे कौन सा 2 समुदाय के बीच में दंगा हुआ था? मुझे बताएं। यहाँ पे सिर्फ एक समय, हाँ, अब आए ना पॉइंट पे कि बरेली में 2 समुदाय थे ही नहीं, वहाँ तो एक ही समुदाय था, वो मस्जिद के बाद अपनी नमाज पढ़ने आया था। फतेहपुर में 2 समुदाय थे, वहाँ पे फतेहपुर आ गए। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? एक तरफ जब कार्रवाई होगी तो पूछेगा नहीं इंसान। जब एक तरफ के लोग होंगे तो एक ही तरफ पे कार्रवाई होगी ना, खामखा 2 तरफ पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? आपका नाम क्या है? अमित नाम है मैडम। अमित जी, मुझे ये बताइए कि अभी बरेली में जो मंजर हमको देखने को मिला, यहाँ पे सज्जन कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई है। वहाँ पे ना तो हिंदू संगठन था, ना ही क्रिश्चियन, ना जैन, कोई नहीं था, सिर्फ मुस्लिम संगठन था, वहाँ पे अपनी नमाज पढ़ने आया था। भाई साहब, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए आप। वहाँ पे जो हिंसा भड़की है, क्योंकि पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद वो प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो थोड़ी सी भीड़ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वहाँ पे जब लोगों को पता चला कि पुलिस से परमिशन नहीं दी है, तो वहाँ पे उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर। ये सही है?
मैडम पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो एक मौलाना उठ के एक फतवा जारी कर देता है, ये चीज़ें इन लोगों की बदलनी चाहिए। ये बेचारे तौकीर रजा जो है वो एक मौलाना एक दंगे भड़काने के लिए कोई भी फतवा जारी कर देंगे, देश में दंगे फैला देंगे। और मरने वालों का चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सब हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। किसी का घर बर्बाद होगा, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, घर तो इस देश का ही बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन एक मौलाना की वजह से पूरे देश में आप गंदगी नहीं फैला सकते। आज वो मौलाना जो उठ के बार बार भाषण दे देता है, कभी कोई फतवा जारी कर देता है, क्यों ऐसा हो रहा है इस देश में? अब ये जो आई लव मोहम्मद का जो एक मुद्दा उठ गया, अरे हमें भी मुसलमानों से प्यार है, हमारे भाई बंधु हैं सब, मेरे भी यार दोस्त हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपके परिवार को या आपके किसी धर्म गुरु को या किसी भगवान अल्लाह खुदा को गाली दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग जब देखिए उठ के कोई ना कोई नया मुद्दा उठा देते हैं, जब कोई ना कोई नया मुद्दा उठा देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आप लोगों के भी जुलूस निकलते हैं, हमारे भी निकलते हैं, लेकिन आप लोग भी होली हमारे साथ में होली दिवाली मनाते हैं, हम भी आपके सामने ईद मनाते हैं आपके साथ में। लेकिन ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ। अगर कोई इसकी निंदा करता है तो वो मेरे से आके मिले, और अगर कोई मेरा साथ देता है तो भी वो मेरे से आके मिले। मैं आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये लोग जो बरेली में किया इन लोगों ने, बरेली में नहीं, ये पहले भी कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन ये भूल गए थे। योगी बाबा बैठे हुए इस समय वहाँ पर यूपी में, तो वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो पूरा कंट्रोल सिस्टम कर लेंगे, पूरा सिस्टम कंट्रोल में कर लेंगे। भाई साहब, तो ये डंडा उस टाइम कहाँ चला गया था जब फतेहपुर में मस्जिद तोड़ी जा रही थी? अच्छा, की मस्जिद का ये बार बार उठा रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासन था, उसके बाद ही मस्जिद तोड़ी गई। वाले साथ खड़े रहे। मेरे भाई ये देखिए, जहाँ पे आप खड़े हो पीछे मंदिर है, पड़ोस में मस्जिद है, पड़ोस में गुरुद्वारा भी है। ये एक मिसाल है, ये हिंदुस्तान का भाईचारे की मिसाल है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, कहीं भी आप सरकारी संपत्ति के ऊपर आप कोई भी एक 4 जगह 4 ईंटें बना के आप वहाँ पे मस्जिद मजार बना लेते हैं। ये क्या तरीका है भाई साहब? कितनी साल? अरे भाई साहब, पहले अभी 500 साल वाला मुद्दा तो अब सॉल्व हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा। अभी आप एक नया मुद्दा बाबा जी जो कर रहे हैं, वो मैं तो कह रहा हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। उनको 14 नहीं, उनको 24 साल की सजा दी जाए। 48 साल की दीजिए। बिल्कुल। छांगुर बाबा की बात कर रहे हैं, जो भी कौन से नंद हैं जो अभी पकड़े गए हैं दिल्ली में? एक बाबा पकड़े गए हैं, वो महिलाओं के रेप के, महिलाओं के संग बलात्कार करते थे। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी बोलिए, चैनल पे बोलिए कि तौकीर रजा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुसलमानों का गुंडा है, मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है। एक की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। आप अपने बोलिए चैनल पे, मैं तो बोल रहा हूँ उसके बाबा के खिलाफ, आप भी बोलिए। तौकीर रजा की बात करी ना आपने? अरे दबने की नहीं है, अरे दबने की नहीं है हमारी आवाज। मेरी तरह चिल्लाइए ना, चिल्लाने से गलत बात सही नहीं होगी। तौकीर रजा के नाम तौकीर रजा क्यों? और क्या लें? आप आवाज गाली दूं उसे? नहीं गाली यार क्यों? आप बोलिए कि अगर तो ये बताइए, अरे योगी को छोड़िए। अरे भाई, जिसने जो करा वो खुद सजा भुगत लेगा।